नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल माइंड्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं शुभम पांडे आज लेके आया हूं परसेंटेज का एक अगला टॉपिक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, चलिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग अक्सर एग्जाम में देखे होंगे। टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन, वन गॉट 60% ऑफ वोट्स एंड वॉन बाई 1600 वोट्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोटर पोल्ड। क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं। एक उम्मीदवार को 60% वोट मिलता है और वो 1600 वोट से चुनाव क्या करता है, जीत जाता है। तो कुल कितने लोगों ने मतदान दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए। भाई दो उम्मीदवार हैं, जैसे मैं बोला एक उम्मीदवार का नाम ए है और दूसरे उम्मीदवार का नाम क्या है, बी है। ए को जैसे मैं बोलूं कि ए को 60% वोट मिला, तो बचा हुआ वोट किसको मिला होगा, बी को मिला होगा, क्योंकि सिर्फ दो ही उम्मीदवार हैं, या तो ए को मिला होगा या तो बी को मिला होगा। ए को 60% वोट मिला और मतलब बी को कितना मिला, 40%, क्योंकि टोटल वोट्स कितने होंगे, 100% होंगे। ए को 60% मिला, बी को 40%, यानी कि ए को बी से कितने प्रतिशत ज़्यादा वोट मिला, 20% ज़्यादा वोट मिला कि नहीं मिला, मिला। और नंबर ऑफ वोट्स में कितने ज़्यादा वोट मिले ए को। यदि मैं बोलूं कि ए चुनाव जीत गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि जो 60% पाता है वो चुनाव जीत जाता है, यानी कितने वोट से चुनाव जीता, 1600 वोट से चुनाव जीता। तो नंबर ऑफ वोट्स कितने ज्यादा मिले, 1600 वोट ज्यादा मिले। परसेंटेज कितना ज्यादा मिला, 20%। वोट कितने ज्यादा मिले, 1600 वोट ज्यादा मिले, यानी 20% इज इक्वल टू 1600 वोट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब यही 100% का मेरे को वैल्यू निकालना है, क्योंकि 100% लोगों ने क्या किया, वोट दिया। तो 20% इज इक्वल टू 1600 वोट, तो 1% इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 20। तो 100% इज इक्वल टू, यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर दो। 20 से 5 टाइम्स में जाएगा, 5 इंटू 1600 इज इक्वल टू 8000 वोट। मतलब टोटल कितने वोटर थे, 8000 वोटर थे। कई बार ऐसा क्वेश्चन करता है कि भाई ए को कितना वोट मिला और बी को कितना वोट मिला, जो उम्मीदवार जीता उसको वोट कितने मिले और जो उम्मीदवार हारा उसको कितने वोट मिले। तो 20% इज इक्वल टू 1600 वोट, तो 60% इज इक्वल टू 20% मतलब 1600, तो 60% मतलब 20 को 60 बनाना है, यानी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को कितने परसेंट वोट मिले भाई, 4800 वोट, और बी को कितने वोट मिले, 20% को 40 बनाना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1600 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3200 वोट। तो देखो दिख रहा है ना 1600 का डिफरेंस, 3200 और 4800 में 1600 का डिफरेंस है कि नहीं है। तो वही क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन 3 टाइप से यहाँ पे कर सकता है। पहला पूछ सकता है कि भाई टोटल वोट कितने डाले, दूसरा पूछ सकता है कि जीतने वाले को कितना वोट मिला, तीसरा पूछ सकता है कि हारने वाले को कितना वोट मिला। तो तीनों का आंसर हम लोग बना देंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एट एन इलेक्शन देयर वेयर टू कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ वोट्स एंड लॉस्ट बाय 7200 नंबर ऑफ वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आर। ठीक है, मतलब क्या निकालना है कि भाई दो कैंडिडेट थे, ए और बी मान लेता हूं, दो कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट को 38% वोट मिला, मैं बोला यदि ए को मेरा कितने वोट मिला, 38% वोट मिला। तो जब सिर्फ दो कैंडिडेट हैं, ए को 38% वोट मिला है, तो बी को कितना मिला होगा, 100 माइनस 38, यानी कितना, 62% वोट मिला होगा कि नहीं मिला होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना परसेंट बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, और ए क्या होता है, चुनाव हार जाता है। कितने वोट से चुनाव हार जाता है, 7200 वोट से चुनाव हार जाता है। ठीक है, यानी ए के पास कितना कम वोट है, 7200 कम वोट है। परसेंटेज में कितना कम है भाई, 62 और 38% का डिफरेंस निकालो, कितना है, 12 में 8 गया 4 और 5 में 3 गया 2। परसेंटेज में डिफरेंस है कितना है, 24% का, और वोट में डिफरेंस कितना है, 7200 का। ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यानी 24% इज इक्वल टू 7200। तो 1% इज इक्वल टू कितना, 7200 डिवाइड बाई 24। तो 1% इज इक्वल टू 24 से 3 टाइम्स में आएगा 300, तो 100% इज इक्वल टू 300 इंटू 100 यानी 30,000
वोट। तो टोटल कितने वोट थे भाई? 30,000 वोट थे। क्लियर? अब पूछे कि ए को कितना वोट मिला, तो 30,000 का 38% ए को मिला। पूछे कि बी को कितना वोट मिला, तो 30,000 का 62% किसको मिला? बी को मिला। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि 8% ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। अब देखो एक नया टर्म इसमें जोड़ रहे हैं कि 8% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, उनका वोटर लिस्ट में नाम था लेकिन वो अपना वोट नहीं दिए। इन दिस इलेक्शन देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट, सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं। द विनर बाई ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट। इसको ध्यान दीजिए, 48% ऑफ द टोटल वोट। टोटल वोट का 48% वोट पाता है। डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाई 1100 वोट, और अपने प्रतिद्वंदी को 1100 वोट से हरा देता है चुनाव। द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन वाज, इलेक्शन में कितने वोटर थे? मैं बोला भाई कि 100% वोटर थे इलेक्शन में, 100% वोटर थे। इसमें से 8% ने वोट दिया ही नहीं, यानी कितने ने दिया? 92% ने वोट दिया। ठीक, और क्या बोल रहा है कि जो उम्मीदवार जीता उसको टोटल वोट का 48% मिला। टोटल वोट कितना था? 100 का 48% यानी कितना मिला? 48% मिला। 100 का 48% मतलब 48%। ठीक, अब जब इसको 48% मिला जीतने वाले को, जैसे ए जीत गया बोल रहा हूं, तो ए को कितना मिला? 48%। किसमें से? 92 से 48% इसको मिल गया, तो बचा हुआ को कितना मिलेगा भाई? 92 में 48 को घटा दो, कितना आएगा? 44%। ये वोट किसको मिला? बी को मिला। परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 4% का डिफरेंस है, और वोट में डिफरेंस कितना है? 1100 वोट का डिफरेंस है। मतलब 4% इज इक्वल टू 1100 वोट। देन 1% इज इक्वल टू 1100 डिवाइड बाई 4, तो 100% इज इक्वल टू 1100 डिवाइड बाई 4 इंटू 100। 4 से कितने बार में जाएगा? 25, और 25 इंटू 1100 कितना हो जाएगा? 0.05 27, यानी 27,500 कुल मतदाता थे। कितने थे? 27,500। एक बार फिर से समझिए, मैं बोला कि कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता कितने थे? 100% थे। देखिए एक बार फिर से समझिए, कुल मतदाता कितने थे? 100% थे। इसमें से 8% ने वोट दिया ही नहीं, यानी कितने ने वोट दिया? 92% ने वोट दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उम्मीदवार जो जीत जाता है चुनाव, उसको टोटल वोट का 48% मिला। ध्यान देना, ये 92 का 48% नहीं बोल रहा है, जितने लोग वोट दिए उसका 48% नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? टोटल वोट का 48% मिला। 48% ऑफ द टोटल वोट। तो टोटल वोट कितने थे? 100%। 100% का 48% मिला, यानी कितना मिला? 48% वोट मिला। क्लियर? तो 48% इसको मिला। दिए कितने थे वोट? 92। तो 92 में 48 इसको मिल गया, तो बचा हुआ कितना वोट? 44% वोट सेकंड उम्मीदवार को मिला, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार थे। तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है भाई? 4% का डिफरेंस है। और वोट में डिफरेंस कितना है? 1100 वोट का डिफरेंस है। तो 4% बराबर 1100, तो 1% बराबर 1100 डिवाइड बाई 4, तो 100% बराबर 1100 डिवाइड बाई 4 इंटू 100। तो 4 से 100 को कैंसिल किया कितने बार में? 25 में। 25 0 25, 25 0 25, 25 इंटू 1 5 2, 25 इंटू 27। क्लियर? यानी 27,500 कुल मतदाता थे। क्लियर? अगर पूछे कि भाई ए को कितना वोट मिला, तो 27,500 का कितना निकालूंगा? 48% निकालूंगा। और पूछे कि बी को कितना वोट मिला, तो 27,500 का 44% निकालूंगा। ये चीज क्लियर हुआ? ठीक, चलिए अब जो पहला क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है? इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट है भाई? 2 कैंडिडेट हैं। 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। कितने वोटर वोट दे रहे हैं? 75% वोटर वोट कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जिसमें से 2% वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया।
क्लियर? A candidate got 9261 votes which were 75% of the valid vote. एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिलते हैं जो वैलिड वोट का कितना प्रतिशत है? 75% है. द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वॉज, तो उस इलेक्शन में कितने वोटर इनरोल्ड हुए थे. ठीक, तो देखो मैं बोल रहा हूं भाई, यदि उस इलेक्शन में एक्स वोटर क्या हुए थे? इनरोल्ड हुए थे. एक्स वोटर क्या हुए थे? इनरोल्ड हुए थे. अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि टोटल वोटर में से 75% वोटर लोग क्या करते हैं? अपना वोट कास्ट करते हैं, अपना वोट देते हैं. 75% मतलब क्या होता है? 75/100 यानी कि 3/4, यानी एक्स का 3/4 लोग अपना वोट दे रहे हैं. यानी एक्स टोटल वोटर थे तो 3/4 एक्स लोग अपना वोट क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं. ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब आगे क्या बोलता है कि जितने लोग भी वोट देते हैं उसमें से 2% वोट क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है. बाकी 98% वोट क्या रहता है? वैलिड वोट रहता है. तो 3x/4 का कितना 2% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया. और 3x/4 का 98% यानी 3x/4 का 98% क्या हुआ? ये क्या रहा मेरा? वैलिड वोट रहा. ये चीज सबको समझ में आया? ठीक, अब आगे क्या बोलता है कि अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच आर 75% ऑफ द वैलिड वोट. एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिलता है जो वैलिड वोट का 75% है. तो वैलिड वोट कितना है भाई? 3x/4 98/100. इसका 75% कितना है? 9261. ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, वैलिड वोट कितना है? 3x/4 इंटू 98/100. ये क्या है? मेरा वैलिड वोट है. और इसका जो 75% है, इसका जो 75% है वही कितना है? 9261. क्लियर? और मेरे को क्या निकालना है? द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वॉज. उस इलेक्शन में कितने मतदाता शामिल थे? एक्स मतदाता शामिल थे. मतलब मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना है. तो यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए. 9261 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 98 इंटू 75 और 3. ठीक, 9261 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइड बाई 98 डिवाइड बाई 75 डिवाइड बाई 3. इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को x का वैल्यू क्या हो जाएगा? मिल जाएगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. 25 से 4 टाइम में जाएगा, 25 से 3 टाइम में जाएगा. 3 इंटू 3 9, 9 से इसको कैंसिल करते हैं. 9 0 2 9. ठीक, और किसी ये देखो 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 49 बार में कैंसिल हो जाएगा. 49 से कैंसिल हो जाएगा. ये 49 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 98 21 बार में. क्या बचा? एक बार यहाँ पे रीराइट कर लेता हूँ. यहाँ पे रीराइट कर लेता हूँ ना एक बार उसको, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया इसमें. x इज इक्वल टू ऊपर बचा 21 4 2 4 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई यहाँ बचा क्या? यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा. मतलब ये जो मेरा वैल्यू आएगा वही मेरा क्या रहेगा? आंसर रहेगा. तो सॉल्व कर लेते हैं. 4 2 8 8 1 8 8 2 16 60 इंटू 100 16,800 वोटर थे. एक्स की वैल्यू कितनी? 16,800. तो आपके नंबर ऑफ वोटर कितने थे भाई? 16,800. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16,800. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, कैलकुलेशन पार्ट को एक बार आप लोग फिर देख लेना. आप लोग बस एक बार यहां पे और समझिए. टोटल वोटर थे एक्स के 75% लोग वो अपना वोट दिए, यानी एक्स का 3/4 लोग वोट दिए. अब इतने वोटर में से 2% वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया. वैलिड वोट कितना था? 3x/4 का 98%. ठीक है, अब वैलिड वोट में से 75% वोट जो मिला किसी एक उम्मीदवार को, वो कितना था? 9261, 9261.
61, यानी 3x/4 इंटू 98/100 का 75%, 3x/4 इंटू 98/100 का 75% कितना था, 9261। यहीं से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 2% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज, टोटल नंबर ऑफ वोटर का वैल्यू दे दिया है, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक, देखो क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। ठीक, मैं बोला भाई कि टोटल कैंडिडेट थे कितने, x थे, x वोट में 2% वोट क्या हो गया, 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी x में 2% इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गया 2%, तो वैलिड कितना बचा, x का 98% बचा कि नहीं बचा। ये वैलिड वोट है, वैलिड है, और ये क्या है, इनवैलिड है। क्लियर। और क्या बोलता है, अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, वैलिड वोट का 55% वो उम्मीदवार को मिलता है, यानी x 98/100 का कितना, 55% वोट मिलता है। तो उस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, क्वेश्चन क्या पूछा है, उस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। यहां x की वैल्यू दे दी है कि टोटल वोटर कितने थे, 1,04,000, तो यहां x की वैल्यू रखेंगे 1,04,000, और उस उम्मीदवार को कितने वोट मिले वो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखिए x की वैल्यू 1,04,000, 98 डिवाइड बाई 100 इंटू 55 डिवाइड बाई 100, 1 2 3 1 2 3, 5 से 11 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में, 2 से 52 टाइम्स, तो 52 इंटू 98 इंटू 11। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 52 इंटू 98 इंटू 11, 52 इंटू 98 इंटू 11, 11 52 का मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 5 2 7 5 इंटू 98, 98 से मल्टीप्लाई करो 8 से 16, 56 7 5। ये मेरा वैल्यू आया 56,056, यानी 56,056 टोटल वैलिड वोट थे। तो देखो इसके ऑप्शन डी में है वो वैल्यू, ऑप्शन डी। तो टोटल वैलिड वोट कितने थे, 56,056। क्लियर। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एकेडमी सिविल माइंड्स एकेडमी DDU नगर रायपुर में आके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।